हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मान लीजिए आप एक माइनर पर्सन है और आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इंडल्ज हैं जो कि एक मेजर है। इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आपने अपनी कंसेंट दी है। वो मेजर पर्सन करता क्या है, आपको अपने प्यार के जाल में फंसा के कहीं और ले जाता है। तो क्या इस चीज को किडनैपिंग कंसिडर किया जाएगा? देखिए, आज का हमारा ये केस कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करता है। हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं अनवर सिंह एट किरण सिंह फतेह सिंह जला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2021। देखिए, आज की जजमेंट हम लोगों के लिए जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जजमेंट इंडियन पीनल कोड के किडनैपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे सामने रखता है। तो इस केस में क्वेश्चन अराइज हुआ था जो हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिंपली ये कहता है, वेदर कंसेंशुअल अफेयर एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ किडनैपिंग। मतलब जो कंसेंशुअल अफेयर है, देखिए कंसेंशुअल अफेयर का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी ऐसा अफेयर या कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जिसमें रहने के लिए आपने अपनी सहमति दी है, अपनी कंसेंट दी है। क्या इस चीज को अपने बचाव के लिए यूज किया जा सकता है तब जब आप पे किडनैपिंग के चार्जेस यहां लगाए गए हों। तो आज का हमारा ये केस इस क्वेश्चन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है और इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते ही आज का हम अपना ये केस डिस्कस करेंगे। चलिए इस केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है एपिलेंट और ये है विक्टिम। अब विक्टिम यहाँ पे होती है एक 16 साल की लड़की। तो एपिलेंट और विक्टिम एक रिलेशनशिप में, एक अफेयर में यहाँ इंडल्ज होते हैं। एपिलेंट करते क्या है कि अपने प्यार के बहकावे में लेके इस विक्टिम को कहीं और ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे 16 साल की एज जो मैंने मेंशन की है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पीनल कोड अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 361 सिंपली ये कहता है कि अगर कोई लड़की जो कि 18 साल से नीचे की है, आप उसे कहीं और नहीं ले जा सकते तब तक जब तक उसके लॉफुल गार्जियन की यहाँ पे कंसेंट ना हो। अगर कोई माइनर है जो कि इस केस में लड़की है, अगर उसके लॉफुल गार्जियन ने कंसेंट दे दी है तब तो आप ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जब उसके लॉफुल गार्जियन ने उसकी मूवमेंट पे कंसेंट नहीं दी है तो इस सिचुएशन में यह माना जाएगा जो पर्सन उस फीमेल को ले जा रहा है किसी दूसरी जगह, वो पर्सन यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के ऑफेंस को कमिट कर रहा है जो कि कवर होता है सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। तो इस केस में भी यही था कि किडनैपिंग कंसीडर होती है इस लड़की की मूवमेंट को लेके। सो तरह तरह के एलिगेशंस यहाँ एपिलेंट पे लगते हैं। देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो इस केस में ध्यान देने वाली है कि दोनों लोग जो थे इस रिलेशनशिप में, जो इंडल्स थे, उन दोनों की सहमति थी इस रिलेशनशिप में रहने की। अब ये कंसेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो आगे ही पता लगेगा। लेकिन एपिलेंट को किडनैपिंग के लिए चार्ज कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइनर की मूवमेंट को लेके उसके लॉफुल गार्जियन की यहाँ कंसेंट होना जरूरी है, लेकिन इस केस में कोई कंसेंट नहीं ली गई थी, इसलिए एपिलेंट को चार्ज कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी। चलिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। इस केस में फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमें इंडियन पीनल कोड के किडनैपिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझने की जरूरत है। देखिए सेक्शन 359 बात करता है किडनैपिंग के बारे में। इंडियन पीनल कोड किडनैपिंग की एज सच कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो हमारे सामने नहीं रखता, लेकिन फिर भी इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग किडनैपिंग दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहली किडनैपिंग जो इंडियन पीनल कोड में मेंशन है वो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। दूसरी किडनैपिंग यहां आती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। देखिए किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को अगर मैं ब्रीफ फॉर्म में आपको समझाऊं तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की कंसेंट के बिना उसे इंडिया की टेरिटरी से बाहर ले जाता है तो इस सिचुएशन में ये माना जाएगा ये किडनैपिंग है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। वहीं पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जब एक माइनर के लॉफुल गार्जियन की यहाँ पे कंसेंट ना हो फिर भी आप उस माइनर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देते हैं तो इस सिचुएशन को माना जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। चलिए इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ किडनैपिंग को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 360 ऑफ इंडियन पीनल कोड कंटेक्स्ट में आता है जो कि बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में। एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उसकी कंसेंट के, उसकी सहमति के बिना इंडिया की टेरिटरी से बाहर ले जाता है, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, तो इस सिचुएशन में यह माना जाएगा जो पर्सन दूसरे पर्सन को इंडिया की टेरिटरी से, इंडिया की लिमिट्स से बाहर ले जा रहा है वो कमिट कर रहा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के ऑफेंस को। या एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि किसी दूसरे पर्सन को लीगली ऑथोराइज किया गया हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे कंसेंट देने के लिए। मान लीजिए ए बी सी है, अब सी को यहाँ पे लीगली ऑथोराइज किया गया है कि वो बी के बिहाफ पे अपनी कंसेंट देगा, लेकिन ए जो है
वो बी को इंडिया की लिमिट से बाहर ले जाते हैं, लेकिन सी ने इस चीज़ की कंसेंट नहीं दी है। सी ने ये कंसेंट नहीं दी है कि बी को इंडिया की लिमिट से बाहर ले जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि ए कमिट कर रहे हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की प्रैक्टिस को, जो कि गवर्न होती है सेक्शन 360 ऑफ इंडियन पीनल कोड से। सो सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पीनल कोड इस केस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये चीज डील करती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप से। देखिए एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। हुएवर टेक्स और एंटाइसिस एनी माइनर, मतलब अगर कोई पर्सन किसी माइनर को, माइनर का मतलब सबसे पहले यहां समझ लेते हैं, माइनर मेल्स के लिए अगर कोई 16 साल से नीचे का बच्चा है जो कि मेल है तो उस सिचुएशन में उसे माइनर कंसीडर किया जाएगा। वहीं पे अगर कोई फीमेल है जो कि 18 साल से नीचे की है तब उसे यहां माइनर कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई पर्सन यहां पे किसी माइनर को उस माइनर के लॉफुल गार्जियन से दूर ले जाता है और इस दूर ले जाने के पीछे का कंसेंट माइनर के लॉफुल गार्जियन ने नहीं दिया है, तो इस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि वो पर्सन जो एक माइनर को दूर ले जा रहा है उसके लॉफुल गार्जियन से, तो वो पर्सन कमिट कर रहा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के ऑफेंस को, जो कि कवर होता है सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेक्शन में ध्यान देने वाली है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन से दूर ले जाता है, जो पर्सन यहाँ पे है अनसाउंड माइंड का, और उस अनसाउंड माइंड पर्सन के दूर ले जाने के पीछे का कंसेंट उसके लॉफुल गार्जियन ने नहीं दिया है, तो इस सिचुएशन में भी यही माना जाएगा कि जो पर्सन यहाँ अनसाउंड माइंड के पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन से दूर ले जा रहा है वो पर्सन कमिट कर रहा है यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के ऑफेंस को। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एपिलेंट और विक्टिम एक रिलेशनशिप, एक अफेयर में थे। इसी के चलते इस अफेयर, इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने के लिए इन दोनों की कंसेंट भी थी, इन दोनों की सहमति थी एक रिलेशनशिप में रहने के लिए। लेकिन यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस केस में निकल के आती है कि माइनर की कंसेंट एश्योर नहीं करेगी किसी भी तरीके का बचाव अगर यहाँ पे किडनैपिंग के चार्जेस लगते हैं एपिलेंट पे। मतलब माइनर की कंसेंट यहाँ ज़रूरी नहीं है, माइनर की कंसेंट यहाँ नेसेसरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मैटर करती है वो है माइनर के गार्जियन की कंसेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जैसा कि आप देख ही रही हैं, अगर हम पीछे चलते हैं तो सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पीनल कोड भी कहता है कि अगर कोई फीमेल जो कि 18 साल से नीचे की है तो उसके लॉफुल गार्जियन की यहाँ पे कंसेंट ज़रूरी है। उसकी कंसेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब तक उसके लॉफुल गार्जियन यहाँ पे कंसेंट नहीं देंगे उस माइनर की मूवमेंट को लेके, तब तक ये चीज़ एक ऑफेंस ही बना रहेगा। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपना वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन देते हुए ये कहते हैं कि कोई ऐसा अफेयर या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें रहने के लिए माइनर ने अपनी कंसेंट दी भी हो, तो इस चीज को आप किसी बचाव की तरह यूज नहीं कर सकते तब जब आप पे किडनैपिंग के चार्जेस यहां पे इंपोज किए गए हैं। सो फर्क नहीं पड़ता यहां माइनर की कंसेंट है या नहीं है। कोई अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जब माइनर की कंसेंट हो भी किसी अफेयर या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, लेकिन उनके लॉफुल गार्जियन ने यहां कंसेंट ना दी हो, फिर भी कोई पर्सन अगर उसी माइनर को किसी दूसरी जगह ले जाता है तो इस चीज को किडनैपिंग ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि माइनर की कंसेंट यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं रखती जितनी उनके लॉफुल गार्जियन की कंसेंट यहाँ वैल्यू रखती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा था जो कि सिंपली ये कहता था कि कंसेंशुअल अफेयर को क्या डिफेंस की तरह यूज कर सकते हैं तब जब आप पे किडनैपिंग के चार्जेस लगे हों। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सिंपली नो, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ माइनर की तो उनके लॉफुल गार्जियन की यहाँ कंसेंट लेना ज्यादा जरूरी है माइनर की कंसेंट से। माइनर की कंसेंट यहाँ पे वैल्यू नहीं रखती। जो चीज यहाँ एसेंशियल है, जो चीज यहाँ नेसेसरी है, वो है उनके लॉफुल गार्जियन की कंसेंट। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।